हाँ, जो बेलौटी में सब परिवारों को पर्चा दिया गया उस पर चर्चा हुई। उस सारे पदाधिकारी जो यहाँ उपस्थित भी नहीं थे, कुछ पदाधिकारी उपस्थित नहीं थे यहाँ पर, उनको निर्देशित किया गया। हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी को से कहा कि उन पर पूछा जाए, नोटिस किया जाए कि वो 3 दिन के अंदर वो बतलाएं कि यहाँ उपस्थित क्यों नहीं हुए, जिनको भूमि की आवश्यकता। लेकिन सीओ साहब से जब बात हुई थी, उनका कहना था कि कुछ ऐसे लोग भी उसमें हैं जो भूमिहीन नहीं है। हाँ, आवास उनका क्षति हो गया है, पर वो भूमिहीन नहीं है। और जो भूमिहीन नहीं है उनको जमीन देने का प्रावधान, भूमि देने का प्रावधान सीओ साहब के अनुसार। विश्वस्तरीय की बैठक हुई है सर, कौन कौन अधिकारी पहुंचे हुए थे, किन किन मुद्दे पर खास करके फोकस किया गया, क्योंकि बाढ़ का समय है? हमारे विश्वस्तरीय अध्यक्ष अंकित कुमार पांडे जी और उपाध्यक्ष हीरालाल प्रसाद जी के नेतृत्व में, अध्यक्षता में बैठक आज हुई। सभी सदस्य उसमें थे और हमारे अधिकांश अधिकारी थे। जो कुछ अधिकारी नहीं थे उसमें 3 तो प्रभार में हैं, हालांकि उनको चिट्ठी दी गई थी। उनसे पूछा जाएगा कि किस परिस्थिति में आप नहीं हैं। ज़्यादा मुद्दा उठा राशन, नल जल और बाढ़ से प्रभावित लोगों के पुनर्वासन के संबंध में। हमने अध्यक्ष जी को बताया सीओ साहब की उपस्थिति में कि सीओ साहब अब तक 126 लोगों को भूमि आवंटित बेलौटी में कर चुके हैं जमीनियाँ, और जिनको भूमि आवंटित कर दी गई उनको प्रखंड के द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सभी का रजिस्ट्रेशन, जियो टैग और सैंक्शन करा दिया गया। बचे हुए लोगों को सर पर्चा कब तक मिलेगा? बचे हुए लोगों का पर्चा के बारे में तो सीओ साहब बताएंगे। वो चूँकि अभी बिलौटी में ही गए हैं, कुछ जल जमा हो गया है, उसी का निवारण के लिए वो आएंगे तो बताएंगे। लेकिन हमको जो अपुष्ट सूत्र से जानकारी मिली है, जो वहाँ के लोग बता रहे हैं कि लगभग 87 लोग ऐसे हैं जिनको भूमि की आवश्यकता। लेकिन सीओ साहब से जब बात हुई थी, उनका कहना था कि कुछ ऐसे लोग भी उसमें हैं जो भूमिहीन नहीं है। हाँ, आवास उनका क्षति हो गया है, पर वो भूमिहीन नहीं है। और जो भूमिहीन नहीं है उनको जमीन देने का प्रावधान, भूमि देने का प्रावधान सीओ साहब के अनुसार कहना था नहीं है। राशन कार्ड में जो नाम जोड़ने, राशन कार्ड जुटे, हाँ, वो लिया जा रहा है। अभी सभी सदस्यों को 2-2 फॉर्म भी दिया गया, और वो आज से कल तक अगर दे दे हमको फॉर्म भर के प्रपत्र का, तो नया राशन कार्ड का भी जुड़ रहा है। और जिनको सुधार करवाना है अपने राशन कार्ड में, तो प्रपत्र ख भर के दे देंगे, उनका सुधार भी हो जाएगा। अभियान चल रहा है, विकास मित्र हर पंचायत में कलेक्ट भी कर रहे हैं, और जो डायरेक्ट भी यहाँ आकर के दे देंगे एमओ ऑफिस में या मेरे ऑफिस में, उनका एंट्री करवा दिया जाएगा। उसमें डॉक्यूमेंट जो है जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, बैंक का पासबुक, आधार, ये होना चाहिए। जनरल का भी सर जाति लगेगा? नहीं, जनरल का नहीं। सर एक समस्या है रेफरल अस्पताल से, प्रभारी शायद आए होंगे, तो क्यों जो भी मतलब कहीं से कोई आता है या डेथ हो जाता है तो उसको पोस्टमार्टम कराने के लिए, आरा ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा नहीं दी जाती। ये सवाल तो बेहतर होगा कि उनसे पूछा जाए। आज विश्वस्तरीय की बैठक हुई है, किन किन मुद्दे पर बात हुई और कौन कौन विभाग के अधिकारी पहुंचे हुए हैं? देखिए, अभी सबसे बड़ा मुद्दा है जमीनिया को लेकर, विस्थापित परिवारों को लेकर। अभी यहाँ जो बेलौटी में सब परिवारों को पर्चा दिया गया उस पर चर्चा हुई। उस सारे पदाधिकारी जो यहाँ उपस्थित भी नहीं थे, कुछ पदाधिकारी उपस्थित नहीं थे यहाँ पर, उनको निर्देशित किया गया। हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी को से कहा कि उन पर पूछा जाए, नोटिस किया जाए कि वो 3 दिन के अंदर वो बतलाएं कि यहाँ उपस्थित क्यों नहीं हुए। और जो पदाधिकारी उपस्थित थे, पशुपालन पदाधिकारी उपस्थित थे, उनको भी निर्देशित किया गया कि बाढ़ को लेकर, चूँकि सबसे बड़ा मुद्दा है बाढ़ को लेकर चर्चाएँ हुई। सदस्य की जो मांगें थी, प्रखंड में इस तरह के सुचारू रूप से काम हो, उसको लेकर बैठक। अंचलाधिकारी आए नहीं थे, अंचलाधिकारी बेलौटी में हैं, ऐसा प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मुझे बताया। उनके प्रतिनिधि के तौर पे एक व्यक्ति आके बैठे हुए थे। तो उनसे क्या बात है? क्योंकि उनको निर्देशित किया गया कि वहाँ अभी चूँकि बाढ़ का मामला, मैंने आपको बताया है कि पहले बाढ़ का मामला है, उस पर नाव को लेकर क्या बाढ़ में अभी उनके द्वारा की गई है, उसको रचना मांगी गई है विश्वस्तरीय कार्यालय में। जमीनिया विस्थापितों को अभी जो छूटे हुए मैंने पीड़ित है, उनको 66 लोगों को अभी पर्चा नहीं मिला, वो कब तक मिलेगा, इस पर क्या बात हुआ? देखिए, सरकार द्वारा 126 लोगों को पर्चा दिया गया है, जिसमें 95 लोगों को मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री आवास के द्वारा 95 लोगों को स्वीकृति भी दे दी गई है। आधार कार्ड का कुछ टेक्निकल इशू है, जैसे कि बताया गया पदाधिकारियों के द्वारा 126 लोगों को दिया गया है, जिसमें 95 लोगों को दे दिया गया है और कुछ टेक्निकल इशू है जिसको सुधार करके उनको भी चली जाएगी राशि। 2 दिन पहले तो लोग मांग करने आए थे, यहाँ पर धरना भी दिए थे। वो बताया गया जैसे कि 87 लोग जो हैं वो मांग कर रहे थे कि हमको भी पर्चा मिलना चाहिए। विभाग के द्वारा 87 लोगों को बताया गया, 87 लोगों के द्वारा पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि 87 लोग के द्वारा मांग की गई है। और इसमें विधायक जी भी ने भी जिलाधिकारी को पत्र लिखा था। अब आगे की जो रचना होगी वो आपको बताया जाएगी। गृह क्षति का भी बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं मिला, वो कब तक मिलेगा? ये जांच करवा लेते हैं, जांच करवा लेते हैं। स्वास्थ्य विभाग से भी अधिकारी आए थे। स्वास्थ्य विभाग से भी अधिकारी आए थे। बातें उनसे, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग तो वहाँ पर होगी। स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है कि वहाँ कैंप करें, वहाँ के लोगों की जो समस्याएं है उससे वो रूबरू हो और उसको तुरंत निष्पादन करें। जो अभी सहयोग शिविर लग रहा है, शाहपुर में बहुत जगह सहयोग शिविर लगा, वहाँ पे राशन की जो है वो समस्या आ रही है, राशन कार्ड नाम जोड़ने वाला जोड़ने के लिए। बिल्कुल, इस पर भी चर्चा हुई, चूँकि 26 तारीख से नाम जोड़ने का जो 26 तारीख तक नाम जोड़ने का कार्य चालू हो रहा है। विशेष अभियान चल रहा है, उस दिन विशेष अभियान होगा। लेकिन जोड़ने वाला तो पोर्टल ही नहीं खुल रहा है। नहीं, तो फॉर्म मिल गया है, पोर्टल भी खुल गया, फॉर्म भी मिल रहा है, प्रपत्र क है, उसको भर के आप संबंधित पदाधिकारी को दे दीजिए। नल जल योजना नया नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र क है और सवाल खड़ा हो रहा है। नल जल योजना को संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है और जो चल रहे हैं उनको हमने लिस्ट मांगा है, कहाँ चल रहा है कहाँ नहीं चल रहा है। में ये सवाल उठ रहे हैं नल जल को लेकर। हमने अभी पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि उसकी जहाँ भी मरम्मती हुई है, जहाँ चल रही है, उसकी हमको कॉपी चाहिए। जहाँ खराब है, क्यों खराब है, उसको भी हमको सूची चाहिए। पता चल रहा है कुछ लोग उपस्थित नहीं थे यहाँ पर, अधिकारी जिनको आना था। हाँ, कुछ अधिकतर लोग उपस्थित थे, कुछ लोग नहीं है। उन पर मैंने हम लोगों ने प्रस्ताव लिया है कि उनको 3 दिन के अंदर अपना स्पष्टीकरण दे बताए। अगर संतोषजनक उनका स्पष्टीकरण नहीं होगा तो हम लोग आगे कार्रवाई सरकार को लिखेंगे। अपने जिला जो है विस्तृत प्रभारी मंत्री, उनसे बात हुई है और उन्होंने जो हमको गाइडलाइंस दिया उनको हम लोग सूचित करेंगे और सरकार में भी लिखेंगे।